ये दोनों जो है आज़ाद रियासत है। बिल्कुल। हमारे मुल्क से अंग्रेज़ आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म है मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पता है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक रशिया का है, चाइना का है और एक अमेरिका का है। ठीक है, एक टाइम में आप एक जगह पे ही स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इज़ कि अमेरिका ने आपको पता है कि उन पे टैरिफ लगाने की भी 100% कोशिश की। और ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता, न इंडिया को न रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। रशिया का बहुत ज़्यादा तेल है जो इंडिया परचेज कर रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। और रशिया के लिए इंडिया जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। हम लोग चोर हैं, आपके पास भी अगर पैसे किसी चोर के साथ पार्टनर होकर कारोबार करेंगे या कोई अच्छे से। अब इंडिया में हमने कभी नहीं सुना होंगे उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो। फिलहाल तो देखें, आपको नज़र आ रहा है, देखें अभी हर बंदे के हाथ में है पूरा वर्ल्ड। ठीक है, वो देख रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आबिद अली, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी खबर जो कि ये है कि जी व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैज लैंडेड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है और अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डील भी साइन होने वाली है। डिफेंस की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे एंड सबसे बड़ी बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो फ्रांस एंड जर्मनी ने मिलकर एक आर्टिकल शाया किया है जिसके अंदर पुतिन के बारे में बात की जा रही है कि भाई वो एक इश्तियाल अंगेज इंसान है और उनको जो है वो जंग खत्म नहीं करनी है, वो अमन पसंद नहीं है। इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। सर, यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? फाइनली पुतिन जो है वो 2 दिन के दौरे के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं। क्या खबरें हैं जो आपको लगता है कि आने वाली है? दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, रूस के प्रेसिडेंट भारत पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी ने उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसको लेकर पाकिस्तान की पब्लिक के बीच भारत और रूस के रिलेशनशिप को लेकर बातें हो रगा दी हैं और साथ ही पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के हुक्मरानों को गलियां दे रही है क्योंकि पाकिस्तान वो हजार पर रन के पॉलिटिशियन और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल अमेरिका और चीन के हाथों बिके हुए हैं और पब्लिक की हालत खराब है। बिजली, पानी, खाने पीने हर चीजें इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी को गुजारा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया रशिया दोनों जो है आज़ाद रियासत है। बिल्कुल। हमारे मुल्क से अंग्रेज़ आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म है मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अफगानिस्तान का TTP का बंदे को बुला के सलाह करते हैं। चाइना हमारे साथ इसलिए दोस्ती रख रही है कि चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वो पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या रशिया और इंडिया अगर साथ मिलते हैं, दोस्ती में मजीद जो है वो करीबियां आती हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। स्पेशली अगर हम USA की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका बहुत परेशान हाल है इस चीज को लेकर। नहीं, अमेरिका का इसमें क्या है, अमेरिका देख लो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे कभी सदर के, वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ के ऊपर। इंडिया और जो रशिया के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है, वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता, न इंडिया को न रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। तो इंडिया के पास पैसा है, इकोनॉमी है, फौज है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है, तो कुछ नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किया गया और व्लादिमीर पुतिन का जिस तरह का वेलकम हमें नजर आया है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा रही थी। $100 बिलियन की ट्रेड डिस्कस की जा रही थी। इसी के साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान का टच लेंगे। भाई अगर देखा जाए तो आखिर क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है? आखिर क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान के बजाय इंडिया इज देयर? बहुत सारे सवाल करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, गुड नेम? तोकीर।
तो अकीर से आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बेसिकली बात करेंगे राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन राइट नाउ इंडिया में मौजूद है, नेबर कंट्री है हमारी, और हम लोगों ने ये देखा कि भाई ट्रेड के मामले में वो लोग हर सेक्टर को राइट नाउ बीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है, क्या रीजनिंग है कि इवन रशिया इज इंटरेस्टेड इन इंडिया? असल में अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया को, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल एक गवर्नमेंट चलती है, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो दैट्स वाई इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में स्टेबिलिटी है। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है, एटलीस्ट वो डिलीवर करें ना करें। देखें जब तक आपकी जमहूरियत स्टेबल है, वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी उनको भी होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है, यहाँ पे हमें कोई इस किस्म का इशू नहीं बन सकता जैसा कि पाकिस्तान में बनता है। आई थिंक यही मेन रीज़न है, सबसे मेन रीज़न यही है, स्टेबिलिटी। और दूसरा आपको पता है कि मईशत और आईटी सेक्टर्स और ईच एंड एवरीथिंग इंडिया में नो डाउट वो हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, हमने देखा कि जैसे ही रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, जिसके अंदर हम यूएस की बात कर सकते हैं, हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, हम जर्मनी की भी बात कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंडिया इन सबके साथ अपनी ट्रेड को जारी रखे हुए है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई नहीं हम इंडिया की मार्केट को बायकॉट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि इंडिया की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक फ्रेंच जो आर्टिकल है वो शाया किया, जिसके अंदर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें की। आपको क्या लगता है ये एक प्रोपेगेंडा है जो अब वेस्ट शुरू कर रहा है? आई थिंक आपको पता है कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक रशिया का है, चाइना का है और एक अमेरिका का है, ठीक है। एक टाइम में आप एक जगह पे ही स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इज़ कि अमेरिका ने आपको पता है कि उन पे टैरिफ लगाने की भी 100% कोशिश की, और ये वो सारा पिछले दिनों में इंडिया ने चाइना का विज़िट भी किया काफ़ी अरसे बाद, लेकिन वो आई थिंक कि इंडिया अपना रशिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ट्रेड में, और वो चाह रहा है कि मैं रशिया को ही जारी रखूं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर जो है वो नुकसान होगा तो अल्टीमेटली डॉलर जो है उसकी जो सुपरमेसी है वो टूटेगी, और जब वो टूटेगी तो अल्टीमेटली जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही फायदा होगा कि भाई आप अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से चाइना को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज अगर हम लोग अगर यूएस की रिप्लेसमेंट देखते तो पहली रिप्लेसमेंट चाइना ही आती है। आपको क्या लगता है क्या वाकई में यूएस ये जो डेस्परेट एफर्ट्स कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं होगा और अल्टीमेटली जो दूसरा ब्लॉक है वो सक्सीड हो जाएगा? आई थिंक यूएस का जो डॉलर है आप देखें कि वो डिस्टेबलाइज है, बिल्कुल इस टाइम उसको डेंट तो है इनकी वजह से। और अगर देखें कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, पॉसिबल है। फिलहाल वो सुपर पावर है, लेकिन टूट भी सकती है कल को। पहले रशिया थी, अब यूएस है, आने वाले टाइम में हम चाइना को देख रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इससे डेंट पड़ेगा इसको अमेरिका सही है। लास्ट पर आपको क्या लगता है इंडिया और रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का विजिट किस तरफ इशारा दे रहे हैं? ट्रेड तो डेफिनेटली होगी, लेकिन बहुत ही क्लोज रिलेशंस जो है वो अब इंडिया शेयर करता है रशिया के साथ। आपको क्या लगता है अल्टीमेटली टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड क्या मैसेज जाता है? आई थिंक मेरे ख्याल से देखें, एक और चीज़ जो हम मिस कर गए हैं, आपको पता है कि रशिया का बहुत ज़्यादा तेल है जो इंडिया परचेज कर रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। और रशिया के लिए इंडिया जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। दैट्स वाई वो रशिया और इंडिया एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि उनकी ट्रेड जो है वो काफ़ी, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो डील्स की बात की जा रही है, 15 कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है कि रशिया अपनी कार्स की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इससे बिजनेस जनरेट होने वाले हैं। और मजीद ऑयल की भी बारे में बात की जाएगी, ऑयल की जो मिकदार अभी खरीदी जा रही है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। क्या ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि डॉलर, और फिर स्पेशली डॉलर में नहीं, उनकी नेशनल करेंसी में जब ट्रेड की जाएगी तो अमेरिका को तो ये बात बुरी लगेगी ना?
वो तो देखो वो पूरी दुनिया जो है ना, अफगानिस्तान हमसे 2022-23 के बीच में अफगानिस्तान हमसे आज़ाद हुआ। अगर ग्रोथ की बात करें तो हमसे अफगानिस्तान अच्छा है। ठीक है। हमारे लोग कह रहे हैं उधर कुछ भी नहीं, कोई वसाइल नहीं, कुछ भी नहीं। इस टाइम अफगानिस्तान ने इतने सालों से जंग लड़ा, उसके बावजूद भी अफगानी ने 1 रुपया को पाकिस्तानी 9 रुपए। ठीक है। आप कैसे आप 4 लाख रुपए लेके जाओ अफगानिस्तान में तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ओके। इसी हिसाब से कि उनके जो पैसे ऊपर इसलिए जा रहे हैं वो अपने पैसों से तिजारत कर रहे हैं। हम बाहर से चीजें डॉलर पे लाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में पैसों पे बिक रहे हैं। हाँ। वहाँ पे टमाटर यूके में टमाटर 450-500 रुपए किलो है। अब यहाँ 700 रुपए किलो। हम 20,000 रुपए कमा के और 450-500 का टमाटर खरीद रहे हैं। यूके में जो मजदूर गटर साफ करने वाला वो बंदा भी 2.5 से 3-4 लाख रुपए कमाते हैं पाकिस्तानी। तो यहाँ पे है कि इंडिया जो है डॉलर पे नहीं करेगी तो इंडिया की पब्लिक को भी, अवाम में, हुकूमत दोनों को। इसी बात पे इमरान खान साहब ने रशिया से पहले जब गया यूक्रेन और उसकी जंग में उधर चला गया और इराक से वो तेल खरीदने की बात हुई तो हमारी हुकूमत गिर गई। वो किस लिए प्रेशर डाला गया। अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कि हमें अवाम को रिलीफ चाहिए, हमें IMF से पैसे ले लिया, अगले दिन वो 50-60 अरब रुपए वो ये खुद खाते हैं, उसका टीवी में कोई तज़किरा नहीं हो रहा है। यहाँ के अवाम के लिए कुछ भी नहीं। अब मोदी अगर आखिर क्यों इंडिया, अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है आखिर कैसे इंडिया ने इतना एक बड़ा स्टेप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अचीव किया। इतनी बड़ी ट्रेड की बात की जा रही है कि रशिया खुद चलकर इंडिया के पास आ रहा है, उनको ऑफर कर रहा है कि भाई आप हमसे ये ले लें, आप हमारी ये वाली फैक्ट्री यहाँ पर लगा लें, आप हमारे साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। ये सारी बातें जो है वो ऑफर की जा रही है और ऑफर जिसको की जाती है डेफिनेटली बॉल उसके पास होती है। आपको क्या लगता है क्या रीजन? नहीं, सबसे पहले जो है ना ईमानदारी। हमारे हुक्मरान कह रहे थे चाइना इस्लामाबाद में इतनी बड़ी कंपनियां लगाएंगे, हमारे 400-500 लोग उस पर जॉब करेंगे। उसके बाद कह रहे थे कि सऊदी अरब हमारे पास इतने डॉलर इन्वेस्ट करेगा। वो क्यों नहीं करते कि हमारे हुक्मरान करप्ट है। एक सऊदी अरब का मुसलमान अमेरिका में 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते, पाकिस्तान में 1000 करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। हम लोग चोर हैं। आपके पास भी अगर पैसे किसी चोर के साथ पार्टनर होकर कारोबार करेंगे या कोई अच्छे से। अब इंडिया में हमने कभी नहीं सुना, होंगे उनके आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं, सियासतदान कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी को। अब पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग, अब आपको पता है कि हमारे MPA की 2 लाख रुपए तनख्वाह थी, अभी उसको सीधा से बढ़ा के 5 लाख रुपए होगी।